मुझे बताएं टीफा 2 कब आ रही? मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ अली को कि भैया आप बनाएं। मुझे बताएं ये आम लोगों वाला सिनेमा किधर गया? कोई ऐसा भी सिनेमा होना चाहिए जिधर 200 रुपये टिकट हो? सर है ना, ऑलरेडी है। अभी हमारे लाहौर के अंदर ही आप देख लीजिए, शबिस्तान भी चल रहा है, गुलिस्तान भी चल रहा है, इनकी टिकटें भी बहुत कम है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक सिनेमा ओनर भी हैं, वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के CEO नदीम मांडवी वाला। सर कैसे हैं आप? जी ठीक है सर, एज अ सिनेमा ओनर, ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तानी सिनेमा का पिछले कुछ सालों में ज़्यादा नुकसान इंडियन फिल्म ना लगा के हुआ है या फिर पेंडेमिक की वजह से? देखिए, इट्स नॉट अबाउट इंडियन फिल्म। मैं आपको एक बात क्लियर करूं, हमें कंटेंट चाहिए, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इंग्लिश हो। हमारे यहाँ हो ये रहा था कि 2007 से लेके 2018 तक 19 में जाके फिल्में बंद हुई हैं। हम कोई 100 फिल्में मंगा रहे थे अमेरिका से, 100 फिल्में आ रही थी इंडिया से, और 2013 के बाद से हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया, जो अभी आपकी तकरीबन 15-20 है। जब आप वो 100 फिल्में इंडिया से बंद कर देंगे तो एक मार्केट में वॉइड आ जाएगा। वो वॉइड जब आएगा तो उसको आपको किसी न किसी तरीके से उसको भरना पड़ेगा। अब या आप पाकिस्तानी फिल्में जो 15-20 बना रहे थे वो 120 कर दें। अगर आप उसको 120 कर देंगे तो वॉइड ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो उसको वॉइड को तो आपने किसी न किसी तरह भरना है। या तो आप उसको इंडियन फिल्मों को दोबारा खोलें। इंडियन फिल्म का ताल्लुक नहीं है इससे कंटेंट का फ्लो का ताल्लुक है कि सिनेमा को हर हफ्ते फिल्म चाहिए। अंग्रेज़ी फिल्म जो है वो 2-4 सिनेमा तो संभाल सकती है जो बड़े बड़े शहरों में, लेकिन आपके बेशतर सिनेमा जो हैं वो छोटे शहरों में। उन छोटे शहरों में अंग्रेज़ी फिल्म नहीं चलती 2-3 दिन से ज़्यादा। सो वो जिस तरह हफ्तों यहाँ चलती है वो वहाँ नहीं चलती, तो उनको तो हर वीक फिल्म चाहिए, और उनको या उर्दू चाहिए या पंजाबी चाहिए या हिंदी चाहिए। तो वो हमारी ज़्यादातर पब्लिक जो है वो यही ज़बान बोलती है और यही फिल्में देखना चाहती है। सो मसला ये नहीं है कि इंडियन फिल्म चाहिए आपको, मसला ये है कि आपको उतना कंटेंट चाहिए। पेंडेमिक की वजह से कितना नुकसान हो? क्योंकि काफ़ी वो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, वो बड़ा नुकसान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो दुनिया के हर जगह हुआ है। हर सिनेमा वाले को हुआ है, हर फिल्म वाले को हुआ है। वो इंडस्ट्री में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको हुआ है। तो वो तो नुकसान पता नहीं कितने सालों में जाके पूरा होगा, किस तरह नहीं होगा, वो तो हर आदमी इंडिविजुअली उसको देख रहा है कि यार मैं इस नुकसान को क्या करूँगा, अब मैं कब तक जाके इसको पूरा कर सकूँगा। लोग कर्ज़ों में आ गए हैं, वो कर्ज़ों की फाइनेंशियल आपके ऊपर कॉस्ट आ रही है। अब वो कॉस्ट कितने साल चलती रहेगी, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस पेंडेमिक की वजह से ना OTT प्लेटफॉर्म पे की तरफ ज़्यादा लोग आए हैं और OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा हुए, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि एक टाइम आएगा OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा आ जाएंगे, सिनेमाज बंद हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत डिबेट चलती रही जब तक पेंडेमिक रहा, और इतनी बड़ी इसके ऊपर डिबेट भी होती रही, और लोगों का बड़ा ख्याल था कि OTT जो है अब नाउ इट इज़ द फ्यूचर, और सिनेमा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे पेंडेमिक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा और उसके बाद दिसंबर में एक पिक्चर आई स्पाइडरमैन, उसने आके वो सारे स्टूडियोज़ जितने आपके दुनिया के बड़े स्टूडियोज़ हैं उनको सबको बता दिया कि सिनेमा नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि उस पिक्चर ने अकेले ने $1.5 बिलियन का बिज़नेस कर लिया सिनेमा से। जब आप सिनेमा से $1.5 बिलियन का बिज़नेस करते हैं तो वही बिज़नेस को आप ख़त्म करके OTT पे नहीं डाल सकते, क्योंकि OTT का ऑलरेडी एक बार है कि वो आपको $500 मिलियन देता है या $200 मिलियन देता है। अब वो $1.5 बिलियन और कहाँ से निकालेगा? वो तो ऑलरेडी निकाल के दे रहा है ना, तो उसका पूरा मुद्दा आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते। बट ये कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि स्टूडियोज़ ने दोबारा वापस अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और उन्होंने कहा जी बंद,
पहले सिनेमा लगेगी फिर OTT की बात होगी। HBO मैक्स ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि हर फिल्म सिनेमा के साथ इधर लाएगी, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। वो चेंज इसीलिए किया क्योंकि उनका भी ये ख्याल था कि हो सकता है दुनिया चेंज हो रही, और ऐसा कुछ नहीं। सिनेमा का मतलब देखिए, सिनेमा जो है ना वो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं रहा, वरना तो दुनिया का हर रेस्टोरेंट बंद हो जाए, क्योंकि खाना तो आपके घर पे पकता है, खाना आपको मिलता है, तो रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है। वो रेस्टोरेंट जाना जो है वो सिर्फ खाना नहीं खाना है, वो आपके लिए एक आउटिंग है, आपके घर से निकलने की एक तफरीह है, और हर इंसान को वो तफरीह चाहिए कि वो बाहर निकले अपने घर से, वरना तो आप 24 घंटे घर में ही बैठे हुए। मर्द जो है वो तो फिर भी चले जाता है, दफ्तर चले जाता है, दफ्तर से वापस आता है तो उसको एक दुनिया का बाहर निकलना होता है, आज वो लोगों से भी मिलता है। बट आपके घर के जो आपकी वाइफ होती हैं या आपके घर वाले हैं, वो बच्चे तो घर में ही रहते हैं, वो तो स्कूल गए वापस आए घर में फंसे हुए हैं, तो उनको भी एक तफरीह चाहिए कि वो घर से बाहर निकले। और यही वो जगहें हैं, जब आप तफरीह के लिए बाहर निकलते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, या आप सिनेमा चले जाएंगे या आप रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, और रेस्टोरेंट में उनको खाना खिला देंगे, उनके लिए एक इवनिंग आउट कर जाएगी, उनको भी एक पता लगेगा कि हाँ भाई हम भी बाहर निकले, हम भी किसी जगह पे गए। हालांकि आपका बेतहाशा खर्चा होता है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वही पिक्चर जो है आप 4 महीने के बाद OTT पे देख सकते हैं, लेकिन आप सिनेमा जाते हैं और हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी तफरीह हो जाती है। मुझे बताएं, ये आम लोगों वाला सिनेमा किधर गया? कोई ऐसा भी सिनेमा होना चाहिए जिधर 200 रुपये टिकट हो? सर है ना, ऑलरेडी है। अभी हमारे लाहौर के अंदर ही आप देख लीजिए, शबिस्तान भी चल रहा है, गुलिस्तान भी चल रहा है, इनकी टिकटें भी बहुत कम हैं, लेकिन साथ साथ में सिनेमाओं की हालत भी बहुत बुरी है। सो ऑटोमेटिकली अगर टिकट आपकी कम भी है तो लोग उधर जाना नहीं चाहते, तो सिनेमा को भी बेहतर करना पड़ेगा हमें। लेकिन जब आप सिनेमा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं सर, जब आप पैसा लगाते हैं और ये चीज़ें करते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं तो आपकी टिकट बढ़ जाती है। एक और भी शिकायत है सिनेमा ओनर से, वो ना पॉपकॉर्न की टिकट, वो पॉपकॉर्न और पेप्सी की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। वो दुनिया में है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, देखिए जब आप फिल्म वाला आता है आपके पास तो वो सिनेमा से सिर्फ एक ही चीज़ में शेयर ले रहा होता है, और वो आपकी टिकट होती है। सिनेमा वाला जो है वो टिकट पे भी शेयर लेता है, फिर जो वो कैंटीन चलाता है या जिसको कंसेशन स्टैंड कहते हैं वो उससे भी कमाता है, फिर वो सिनेमा एडवर्टाइजिंग से भी कमाता है। तो उसके पास 3-4 जगहें हैं जहाँ से वो कमा रहा होता है, लेकिन उसके कांस्टेंट खर्चे होते हैं। फिल्म वाले के कांस्टेंट खर्चे नहीं हैं, वो तो एक बार बना ली, हो गया, ख़त्म हो गया। सिनेमा वाले के महीने के खर्चे हैं, उसने तो हर महीने बिजली का बिल देना है, हर महीने रेंट देना है, हर महीने उसने सैलरी देनी है, तो वो कांस्टेंट चीज़ चल रही है, और इसीलिए वो ये 3-4 जगहों से कमा भी रहा होता है। और उसका मेन एम्फेसिस जो है वो खाने पीने पे इसलिए होता है क्योंकि वो इनकम शेयर नहीं हो रही होती है। सो ये हमारे यहाँ नहीं है, ये दुनिया भर में प्रैक्टिस यही है कि वो चूँकि टिकट शेयर कर रहा होता है तो उसमें उसकी कमाई कम होती है। ठीक है। सर आपको पता है लेजेंड ऑफ मौला जट से पहले, ठीक है, मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? वैसे अब तो लेजेंड ऑफ मौला जट ही मेरी फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म है। इससे पहले मेरी फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म थी टीफा इन ट्रबल। सर वो भी मैंने सुना आपने ही की थी डिस्ट्रीब्यूट जी। मुझे बताएं टीफा 2 कब आ रही? मैं बहुत अरसे से मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ अली को कि भाई आप बनाएं, आप क्यों नहीं बनाए। एक्चुअली 19 से जो हमारे चेंज आया है ना, इंडियन फिल्म बंद हुई, उससे बहुत ज़्यादा सिनेमा पे डिप्रेशन आ गया, फिर कोविड आ गया। अब ये ऐसी रुकावटें थीं कि आपको सामने वाले को कोई चीज़ प्लान करने में रुकावट बन गई। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से ये जितनी रुकावटें थीं ये दोबारा आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि यार अब टाइम आ गया, बनानी चाहिए। सर मुझे बताएं लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद अब हम इस तरह की, या फिर तरह लेवल एग्जैक्टली ऐसा ना हो, थोड़ा सा कम हो जाए, इस तरह की फिल्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कब बनेगी? आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्में अगले 2-3 सालों में देखेंगे।
हो सकता है वो लेजेंड ऑफ मौला जट ना बने या वो उस तरह की फिल्में ना हो, लेकिन जो बन रहा था आपके यहाँ उससे बहुत बेहतर बनेंगी और बहुत अच्छी होंगी। ठीक ठीक सर, एक एक पर्सनल सा सवाल है, मैं बड़े अरसे से करना चाहता हूँ, मैंने कहा जब आप मिलेंगे मैं करूँगा। आप पहले लाहौर में ना DHA सिनेमा था, फिर आपने ये कराची में एट्रियम खोला, इस्लामाबाद में भी है, ठीक है, मगर अब लाहौर में आपने नहीं खोला। अब लाहौर से कोई नाराज़गी तो नहीं है आपकी? नहीं, तो फिर लाहौर से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, काम ही यहाँ से शुरू किया। हालांकि कराची में मेरा अपना सिनेमा होता था, लेकिन सबसे पहला जो चेंज सिनेमा जिसको आप कहते हैं मॉडर्न सिनेमा जो बनाया है वो तो लाहौर में बनाया था मैंने। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि भाई कोई और प्रोजेक्ट हो सके। हालांकि हमने कोशिश करते रहे हम, लेकिन अभी अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो जब अल्लाह देगा हम दूसरा ले लेंगे, लाहौर में भी कर लेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू, आपको काफ़ी टाइम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और हम होपफुल हैं कि इसी तरह से पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री रिवाइव करे और चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और नदीम मांडवी वाला को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग MYK न्यूज़ TV।